श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की कथा की जानकारी से पहले सबसे पहले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कल का बताया उपाय आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ लें। गुरुजी ने कल बताया एक बिल्कुल नया उपाय था जो कि लाल चंदन और शरण कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान के स्थान पर किया जाने वाला एक विशेष उपाय था। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को वीडियो के माध्यम से आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। गुरुजी ने कहा था जब व्यक्ति के जीवन में कुछ राह नहीं दिख रही हो तो आपको अपने कार्य में सिद्धि के लिए, कार्य की पूर्णता के लिए यह उपाय करना है। कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय काफी सरल और आसान है। अगर घर पर करना चाहें तो घर पर भी कर सकते हैं या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर करेंगे तो काफी अच्छी बात है। आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेकर और एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। लाल चंदन को आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहां पर और शरण कार्तिकेय भगवान का जो स्थान होता है वहां पर आपको लगाना है। इसके बाद उत्तर मुखी होकर, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, इस प्रकार से शिवलिंग के समीप बैठकर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। धीरे धीरे जल अर्पित करें। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। 3 से 4 दिन करके देखिएगा, जीवन में आपको राह जरूर देखने को मिलेगी। कार्य में आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। पर इसके साथ ही साथ आपको प्रयत्न भी खूब करना है, प्रयत्न में अधिकता लाना है। और उसके साथ अगर आप यह उपाय करते हैं, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय था जिसे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का हमने प्रयास किया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेड़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसे आप 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। शुरू के 6 दिन कथा आप, मतलब 1 दिसंबर आज तक कथा आपने 2 बजे से 5 बजे तक सुनी और अंतिम दिन की कथा, मतलब कल की कथा 2 दिसंबर की शिव पुराण कथा आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक सुन पाएंगे। कथा स्थल का एड्रेस इस प्रकार है। अगर आप कथा स्थल में पहुंचना चाहते हैं तो कच्चे गांव, भानु प्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़। आपको इस वीडियो में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक जो लाल चंदन वाला उपाय है वह तो हमने बता दिया है। साथ ही साथ आज की कथा के सभी नए उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही 2 या 3 दिसंबर कब है प्रदोष, कब आपको प्रदोष की पूजन करना है या फिर व्रत करना है, प्रदोष का दीपक आपको कब प्रज्वलित करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ इस प्रदोष के 2 सबसे असरदार उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए असरदार उपाय हैं, उनकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज 1 दिसंबर 6वें दिन की श्री शिव पुराण कथा जो कि कांकेर में चल रही है, इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 23 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो संपूर्ण कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पहला उपाय बता दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिस शिव को हमने मंदिर में, देवालय में ढूंढने का प्रयास किया है, शिव महापुराण की कथा कहती है उस देवाधिदेव महादेव को आप जिसे मंदिर में ढूंढ रहे हैं, तीर्थ में ढूंढ रहे हैं, उसे आपको अपने अंदर भी ढूंढने का प्रयास जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा गुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वहां के कंकर को उठाकर जब आप अपने घर पर लाकर उसका पूजन अर्चन करते हैं, एक दिन उसमें आपको शिव के प्रतिबिंब नजर जरूर आता है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा आप जब भी अपने घर के दिए को धोते हैं, आज की कथा गुरुजी को बताया विशेष उपाय है, तो गुरुजी ने कहा उस दिए को जिस पानी का उपयोग करते हुए आप धो रहे हैं उस पानी का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। आपको प्रयास करना है कि उस व्यक्ति को जो घर में है, जो बहुत बीमार रहता है या फिर दवाइयां कार्य नहीं कर रही हैं, तो आपको उस पानी को उस व्यक्ति के नहाने के पानी में मिला देना है। रोग मुक्ति प्राप्त होती है। यह एक विशेष उपाय है। इसमें वह पानी उसे पिलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, उसके नहाने के पानी के साथ मिलाना है। यह उपाय आपको डॉक्टर की दवाई के साथ साथ करना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। उसके साथ साथ धुले दिए का जल का आप यह उपाय भी कर सकते हैं। आपको जो भी परेशानी है उसमें लाभ जरूर देखने को मिलेगा, रोग मुक्ति प्राप्त होगी। अब आपको बता दें, दिया जितना भी पुराना होता है उतना महत्वपूर्ण होता है, उतना बलशाली होता है। तो जितने पुराने दिए के साथ अगर आप यह उपाय करते हैं तो उतना अधिक आपको लाभ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपके आसन में भी बल आ जाता है जिसमें बैठकर आप पूजन अर्चन करते हैं। आपकी माला में भी, जिससे आप भगवान का नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसमें भी बल आ जाता है। वह साधारण नहीं होती है। बढ़ते हैं कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोगों का मन में प्रश्न आता है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो क्या रुद्राक्ष उतार दें
तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चा कहीं पर पैदा हुआ है, उसका देखने जा रहे हैं तो क्या हम रुद्राक्ष उतार दें? ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। रजो धर्म से हो गए हैं तो क्या हम रुद्राक्ष उतार दें? ऐसा भी बिल्कुल आपको नहीं करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप किसी भी अवस्था में हैं, रुद्राक्ष कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता। रुद्राक्ष का कार्य तो आपको शुद्ध करने का होता है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी ने कहा कि क्या स्त्रियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्या बच्चे रुद्राक्ष पहन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्या विधवा रुद्राक्ष पहन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। क्या वृद्ध रुद्राक्ष पहन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सभी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान के भोग में जब हम तुलसी डालते हैं, जिसे भगवान स्वीकार करते हैं, उसी तरह भगवान भी देखते हैं। जिस व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष की माला हो या फिर तुलसी की माला हो, भगवान भी उसी को स्वीकारते हैं। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस संसार सागर में आप कुत्ते और सांप को पहचान सकते हैं कि यह काटने वाला है या नहीं, पर मनुष्य एक ऐसा है जिसे आप नहीं पहचान सकते कि यह काटने वाला है या ना काटने वाला है। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज छत्तीसगढ़ के सभी आदिवासी वनवासियों से हम कहना चाहेंगे, आपको जब कभी भी लगे कि कथा होनी चाहिए तो आप सीहोर वाले महाराज आपको आज वचन देकर जा रहा है कि आप जब भी कथा कराना चाहें, कोई रुपए की बात नहीं है, कोई पैसे की बात नहीं है, आप तो एक वृक्ष के नीचे पत्थर रख देना, उस पत्थर में बैठकर भी हम कथा वाच देंगे। तुम तो आटा दाल भी मत देना, वो तो हम सीहोर से ही बांध कर ले आएंगे। और जो शिव भक्त कथा सुनने आते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था भी शिव के रूप में आकर कोई ना कोई कर ही देगा। बस आपसे एक विनती रहेगी, सभी के मन में शिव के प्रति और शिव पुराण के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, तभी शिव पुराण कथा होगी। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, 2000 में मेरे पति चले गए, मतलब शांत हो गए और मैं विधवा हो गई। पति जब गए तब मेरा बेटा सिर्फ 3 साल का था। आपकी कथा जब से सुनना शुरू किया, मैंने मंदिर जाना शुरू किया और मंदिर में साफ सफाई का कार्य करना शुरू किया। बेटे से भी ऐसा करने को कहती है। बेटे को खूब मेहनत करने को कहा। बेटा मुझे देखकर कहता कि माँ, क्या शिव मंदिर में जाकर साफ सफाई करने से भगवान सरकारी नौकरी प्रदान कर देते हैं? क्या बेलपत्र के बीच में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाने से क्या भगवान नौकरी प्रदान कर देते हैं? तो माँ ने कहा कि बेटा तू अच्छे से सुन, सीहोर वाले महाराज क्या कहते हैं, 4 गुना अधिक मेहनत करो, दिन रात एक कर दो। और मेरे बेटे ने ऐसा ही किया, खूब पढ़ाई करी और बेटे ने कहा कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से भगवान कामना पूर्ण करते हैं। आपको बताना चाहते हैं, 2018 से तैयारी कर रहा था मेरा बेटा। 2024 में मेरा बेटा आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर बैठ गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह सीहोर वाला महाराज को जो मनुष्य की देह मिली है, पता नहीं भगवान ने क्यों दी है। भगवान ने भेजा है तो कोई ना कोई विशेष कार्य जरूर होगा। आज सीहोर और कोबरेश्वर धाम को पूरे भारत में सभी जानते हैं, जिसे पहले कोई नहीं जानता था। खूब लोग ताने देते हैं, गाली देते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं, ना ही हम उनका कोई जवाब देते हैं। बस हम इस इंतजार में हैं कि हे भोलेनाथ, हम जवाब नहीं देंगे, जवाब आपको ही देना है, बस उसी का इंतजार है। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव से किया गया छल, शिव के भक्त से किया गया छल, शंकर की कथा में किया गया छल व्यक्ति को रुला रुला कर मार डालता है। जवाब वो देगा, उसके जवाब का इंतजार आपको करना है। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, केवल शिव महापुराण कथा ही एक ऐसी कथा होती है जिसके जजमान स्वयं शिव होते हैं, बल्कि आपने जितनी भी अन्य कथाएं सुनी होंगी उसका कोई ना कोई जजमान बन जाता है। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, उत्तराखंड में एक महादेव है जिसे हम दूधेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। छोटे से छोटे बच्चा को जब एक माँ के दूध की आवश्यकता थी और उसे जब दूध नहीं मिला, तब किसी ने शिव पर चढ़े हुए जल को उसे लाकर दे दिया और वह जल दूध बन गया। ऐसे हैं दूधेश्वर महादेव। बढ़ते हैं कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गरीब घर में पैदा हुए हैं, खूब मेहनत करना है, रात दिन एक कर देना है। एक बार कोबरेश्वर धाम में आकर कंकड़ रूपी शंकर का पूजन कर कर, केदारशिला के दर्शन कर कर, स्पर्श कर कर, आपके मन की जो बात है वह कहकर आपको
अपने परिश्रम में लग जाना है। एक न एक दिन सेठ बनकर जरूर बैठोगे, यह निश्चितता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर पर जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका कलश कभी भी अपने घर खाली नहीं जाता है। उस कलश में माता लक्ष्मी बैठकर आपके घर में प्रवेश कर जाती है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। रेखा यादव जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, तीसरी बार पत्र लिख रही हूँ। जल चढ़ाता थे, पता नहीं था कि गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती के स्थान कहाँ कहाँ हैं। आपने दर्शन करा दिए। आपकी दी हुई बेलपत्र हमने तिजोरी में लाकर रखी। किसी के कहने पर रुद्राक्ष महोत्सव में गए। बाबा से बेटे की सरकारी नौकरी की कामना कर ली। बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। मेघा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, कई बार प्रयास किया पर नौकरी नहीं लग रही थी। आपकी कथा सुनना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया। 3 बार मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा की कृपा से नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं विशेष जानकारी की ओर। योगिता ठाकुर जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी की दोनों किडनी खराब हो गई थी, उसके सर में भी पानी भर गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा था, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं ऑपरेशन करा सकूं। 4 साल से बेटी का इलाज चल रहा था, पर आराम नहीं मिल पा रहा था। किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया। सीहोर जाकर कंकर रूपी शंकर का पूजन अर्चन किया और रुद्राक्ष लेकर आ गई। रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन बेटी को कराना शुरू किया। दवाइयां भी जारी रखी, क्योंकि आप कहते हैं कि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। दवाइयां भी आपको जारी रखना है। डॉक्टर की दवाई के साथ साथ शिव पर चढ़े हुए रुद्राक्ष जल को आचमन कराना शुरू किया। आज बेटी ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 20वीं विशेष जानकारी की ओर। अब कई लोगों के मन में यह दुविधा आ रही है कि उदय तिथि में मतलब 2 दिसंबर को त्रयोदशी की तिथि नहीं है। ऐसे में हमें त्रयोदशी मतलब प्रदोष का व्रत कब रखना है, 2 दिसंबर को रखना है या फिर 3 दिसंबर को रखना है। संपूर्ण जानकारी के लिए ध्यान से सुने। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 2 दिसंबर 2025 को मंगलवार को दोपहर के 3:57 पे होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 3 दिसंबर 2025 को बुधवार को दोपहर के 12:25 में होगा। ऐसे में जैसा कि आप सभी को पता है, प्रदोष का व्रत जो होता है, प्रदोष का जो पूजन होता है, वह प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल की महत्वता को देखते हुए व्रत रखना, व्रत की तिथि, यह सब प्रदोष काल पर निर्धारित रहता है और उसी के अनुसार दिसंबर महीने का पहला प्रदोष 2 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। क्योंकि यह प्रदोष मंगलवार के दिन आ रहा है, इसलिए इस प्रदोष को होम प्रदोष भी कहा जाता है। बढ़ते हैं 21वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन किए जाते हैं। उन विशेष उपायों में प्रदोष के दिन, प्रदोष का अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं और प्रदोष के व्रत का संपूर्ण फल आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपने घर पे कौन सा विशेष उपाय कर सकते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया है। ध्यान से सुने। गुरुजी ने कहा, अगर आप प्रदोष के दिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, न भगवान के मंदिर जा पा रहे हैं, फिर भी अगर आप प्रदोष के संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको शाम के समय प्रदोष काल में एक सरल आसान उपाय करना है। आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है, जिसमें आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। इस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर रख देना है। अगर आप घर के अंदर बैठकर दीपक रख रहे हैं, तो आपको अपने उल्टे हाथ की ओर दीपक रखना है। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर होगा और उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। शाम के समय प्रदोष काल में यह उपाय करना है। जिन्हें पता नहीं कि प्रदोष काल कब होता है, उन्हें बता दें, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है और आपको दीपक भी तभी प्रज्वलित करना है। शाम के समय प्रदोष काल में अगर आप एक नियम बना लेते हैं कि हम प्रत्येक प्रदोष में अपने घर के मुख्य द्वार में यह दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो आपको संपूर्ण प्रदोष का फल तो प्राप्त होता ही है। जीवन में कभी भी आपके कोई कार्य अटकते नहीं है, जीवन में सफलता देखने को मिलती है और आपको जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। यह प्रदोष का सबसे विशेष उपाय है, जिसे आपको अपने घर पर ही करना है और लाभ प्राप्त करना है। बढ़ते हैं 22वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रदोष के दिन अगर आप कोई मनोकामना पूर्ति उपाय करना चाहते हैं, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक शिव शक्ति दीपक वाला एक विशेष उपाय बताया है, जिसे आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो यह उपाय भी आप
2 दिसंबर को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। 2 लंबी बाती लेना है, दोनों लंबी बातियों को आपस में मिलाकर एक लंबी बाती बना देना है। यह 2 लंबी बाती वाला एक दीपक है। बाती को दीपक में रखना है, घी या तेल का उपयोग करना है और उस दीपक को आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शाम के समय प्रदोष काल में प्रज्वलित कर देना है। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर पे नहीं जा पाते हैं तो अगर आपके घर पे भोलेनाथ का शिवलिंग है तो यह आप दीपक घर में भोलेनाथ के साक्ष्य में प्रज्वलित कर सकते हैं। यह दीपक भी आपको शाम के समय ही प्रज्वलित करना है, प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद शिव और शक्ति से प्रार्थना करना है। जो भी प्रार्थना है, किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। प्रदोष के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय है जिसे आपको 2 दिसंबर को शाम के समय प्रदोष काल में करना है। जिन्हें समय समझ में नहीं आता उन्हें हम समय बता दें कि आप यह उपाय शाम को 5:15 से लेकर शाम के 7 बजे तक कर सकते हैं। इस बीच आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं 23वीं विशेष जानकारी की ओर। नई शिव पुराण कथाओं की जानकारी देते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दिसंबर की 3 शिव पुराण कथाओं की जानकारी दे दी है, जिसमें 2 शिव पुराण कथा 5 दिवसीय है और 1 शिव पुराण कथा 7 दिवसीय है। सबसे पहले 7 दिवसीय शिव पुराण कथा जो कि 7 दिसंबर से ही शुरू होगी, जो कि 13 दिसंबर तक मां दंतेश्वरी की कृपा से दंतेवाड़ा में होगी। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने की उम्मीद है। इसके बाद 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 5 दिवसीय शिव पुराण कथा दुर्ग में होगी। यह कथा छत्तीसगढ़ में होगी। दिसंबर की 3 में से 2 शिव पुराण कथा छत्तीसगढ़ में होने वाली है। 17 से 21 दिसंबर तक दुर्ग में शिव पुराण कथा होगी। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही दिसंबर माह की अंतिम शिव पुराण कथा महाराष्ट्र में होगी। यह कथा मुंबई में होने वाली है। 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 5 दिवसीय शिव पुराण कथा मुंबई में होगी, जिसे आप कथा पंडाल में भी सुन सकते हैं और टीवी और यूट्यूब के माध्यम से भी सुन सकते हैं। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने की उम्मीद है। गुरुजी की अब जितनी भी कथाएं हो रही हैं सभी आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से देख सकते हैं या फिर टीवी के माध्यम से या फिर कथा पंडाल में पहुंचकर देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने संपूर्ण पशुपतिनाथ व्रत की पूजन विधि बता दी है कि पूजन किस प्रकार से करना है, सुबह की पूजन कैसे करना है, शाम की पूजन कैसे करना है, सुबह कितने दीपक रखना है, शाम को कितने दीपक रखना है, प्रसाद कब और कैसा रखना है, कैसे बनाना है। संपूर्ण जानकारी आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथा के दौरान दी। अब हम आपको बता दें हमने गुरुजी ने जैसे जैसे पूजन करने को कहा है संपूर्ण पूजन हमने वीडियो में करके दिखाई है। पशुपतिनाथ व्रत की सुबह की पूजन कैसे करना है, पशुपतिनाथ व्रत की शाम की पूजन कैसे करना है, इसका हमने एक बहुत लंबा वीडियो बना दिया है। लगभग 8 से 10 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको सभी चीजें विस्तार से आसानी से देखकर समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में दी गई उस वीडियो की लिंक पर टच करके वह वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमने उस वीडियो की लिंक को डाल दिया है, तो वहां पर भी टच करके आप संपूर्ण पशुपतिनाथ व्रत की पूजन विधि देखकर समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से पूजन अर्चन करना है, ताकि आपको अधिक से अधिक फल की प्राप्ति हो सके। और पशुपतिनाथ व्रत से ही जुड़ी एक और जानकारी है। कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि पशुपतिनाथ व्रत में अगर रजस्वला धर्म या फिर हम शहर में नहीं है, क्योंकि यह व्रत एक ही मंदिर में रखा जाता है, तो ऐसे में क्या हम व्रत रखें या फिर क्या हमारा पशुपतिनाथ व्रत इस प्रकार से पूर्ण होगा या नहीं अगर हम उसे लगातार नहीं कर पाते हैं। तो आपको जैसा पता है कि पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार रखा जाता है, तो अगर आप रजस्वला धर्म या फिर किन्हीं कारणों से पूजन अर्चन नहीं कर पा रहे हैं या फिर शहर पर ही नहीं है, तो आपको उस दिन व्रत जरूर रखना है। और व्रत रखना है पर पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपका यह व्रत गिना नहीं जाएगा। इसके बाद जब अगला सोमवार आएगा तब आप वापस व्रत रखें और वापस पूजन अर्चन करें और इस व्रत को पूर्ण करें। इसके साथ ही कई लोगों का यह भी प्रश्न रहता है कि मेरा एकादशी का व्रत है या फिर मेरा कोई ऐसा त्योहार का व्रत है जो मैं सालों से रखती आ रही हूँ और वह व्रत पशुपतिनाथ व्रत के दिन मतलब सोमवार के दिन आ रहा है, तो क्या कौन सा व्रत रखना सही होगा। तो गुरुजी ने पहले ही कहा है जो आप वर्षों से व्रत रखते आए हैं वही व्रत आपको रखना है। सोमवार का जो पशुपतिनाथ व्रत है उसे आप अगले सोमवार के लिए छोड़ सकते हैं और अगले सोमवार को वह व्रत रखकर पशुपतिनाथ व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। आपके सभी प्रश्नों को हम पढ़ते हैं, तो आप अपने जो भी प्रश्न हैं कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर भेजें। सभी प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और उनका उत्तर भी देंगे। वीडियो से संबंधित
जानकारी हो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछें। वीडियो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।